तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मकसद ये है कि हमारे पास जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट में हमारे पास इस एक्सरसाइज से वन लॉन्ग क्वेश्चन आने का चांस है। वन लॉन्ग क्वेश्चन, तो वन लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कंप्लीट तरीके से 5 नंबर्स कैरी करने हैं सही तरह, तो आपने इस होमोजीनियस फंक्शन को समझना होगा कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, और साथ ही साथ आयलर थ्योरम को समझना होगा जिसका फार्मूला आपके पास ये है। तो उसको समझेंगे आप लोग तो तब भी आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग 11.2 को कैसे सॉल्व करेंगे और होमोजीनियस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास आ जाते हैं, पहले ही एक्सरसाइज 11.2 का पहले पार्ट की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर ए जो कि है u इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय अंडर द रूट एक्स प्लस अंडर द रूट वाई। ठीक है, अब ये हमारे पास फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। इसको हम लोगों ने प्रूफ करना है कि क्या ये होमोजीनियस है कि नहीं। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे कि होमोजीनियस है कि नहीं। तो कहते हैं हमारे पास मैथ्स के मुताबिक किसी भी फंक्शन को होमोजीनियस प्रूफ करने के लिए उसमें आप x की जगह पर क्या पुट कर दें, पाई x, और y की जगह पर आप क्या पुट कर दें, y की जगह पर आप पुट कर देंगे पाई y। तो जहाँ पर भी आपके पास x कॉरस्पॉन्ड हुआ हुआ x तो उस पे आ जाएगा पाई x, और जहाँ पर भी y कॉरस्पॉन्ड हुआ हुआ वहाँ पर आ जाएगा क्या, पाई y। तो इसमें आप लोग दिस इम्प्लाइज दैट इस तरह हो जाएगा कि साइन इनवर्स ऑफ पाई एक्स प्लस पाई वाई, जहाँ पर x था मैंने उसकी जगह पर क्या पुट कर दिया, पाई x, और जहाँ पर y था मैंने उसकी जगह पर क्या पुट कर दिया, पाई y। इसी तरह आपके पास नीचे भी इस तरह हो जाएगा अंडर द रूट पाई x प्लस अंडर द रूट पाई y। ठीक है, इस तरह आ जाएगा। अब हम इसको मज़ीद कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, ऊपर से मैं पाई कॉमन ले लूँगा तो पाई कॉमन ऊपर से ले लिया, x प्लस वाई, जैसे मैं अंडर रूट पाई कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर नीचे से आ जाएगा अंडर रूट x प्लस अंडर द रूट वाई। अब छोटी क्लासेस में या फर्स्ट ईयर के लेवल पे आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो ये है कि 2 डिवाइड बाय अंडर द रूट 2 वो हमारे पास किसके बराबर था, अंडर रूट 2 के बराबर था। इसी तरह 3 डिवाइड बाय अंडर रूट 3 हमारे पास किसके बराबर था, अंडर द रूट 3 के बराबर था। 4 डिवाइड बाय अंडर द रूट 3 4 डिवाइड बाय अंडर रूट 4 हमारे पास किसके बराबर था, जी अंडर रूट 4 के बराबर था। इसी तरह पाई डिवाइड बाय अंडर रूट पाई भी हमारे पास किसके बराबर होगा, पाई डिवाइड बाय अंडर रूट पाई भी हमारे पास किसके बराबर होगा, अंडर रूट पाई के बराबर होगा। तो इसको मैं इस प्रॉपर्टी के मुताबिक लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स, और यहाँ पर पाई अंडर रूट पाई की जगह पर क्या लिख लूँगा, अंडर रूट पाई, और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई, और यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर द रूट वाई। अब आपको पता है कि हम होमोजीनियस फंक्शन से कुछ कॉमन नहीं ले सकते, मतलब इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से हम लोग कुछ कॉमन नहीं ले सकते, इसको हम बाय नहीं ला सकते, क्योंकि इसको अगर हम लोग इसको बाय ला के इस तरह लिख सकते हैं अंडर रूट पाई, और दिस इम्प्लाइज दैट साइन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, तो तब ये होमोजीनियस था। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डोमेन के अंदर से हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते, हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते, कॉमन हम नहीं ले सकते, इसलिए हमारे पास ये फंक्शन जो है वो होमोजीनियस नहीं है। तो दिस इज़ नॉट होमोजीनियस फंक्शन, तो ये फंक्शन हमारे पास होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास होमोजेनियस क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन वापस इस वजह से नहीं आया कि हम लोग इसके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डोमेन के अंदर से कुछ कॉमन नहीं ले सकते। तो इस फंक्शन में और इस फंक्शन में हमारे पास क्या है, फ़र्क आ रहा है, इस वजह से ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, उसको रब कर देते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है बी, वो है हमारे पास क्या, z इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय अंडर द रूट एक्स प्लस अंडर द रूट वाई। ठीक है, ये हमारे पास। अब इसको भी हमने प्रूफ करना है कि क्या ये होमोजीनियस है कि नहीं है। तो इसको भी होमोजीनियस प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने क्या पुट करना होगा, इसके अंदर क्या, पाई एक्स, और वाई के अंदर भी क्या, पाई वाई। तो इस तरह हो जाएगा हमारे पास पाई एक्स प्लस पाई वाई।
तो जहाँ पर भी हमारे पास x है वहाँ पर हम पाई x पुट करेंगे, जहाँ पर y है हमारे पास उधर क्या पुट कर देंगे, पाई y। तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर द रूट पाई x प्लस अंडर द रूट पाई y। ठीक है, अब हम लोग इसमें से ऊपर से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई कॉमन, तो x प्लस वाई, और यहाँ पर आ जाएगा अंडर द रूट पाई कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट x प्लस अंडर द रूट y। ठीक है, अब देखें मैंने वही प्रॉपर्टी लग रही है, बार बार मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आ जाए 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 तो किसके बराबर होगा, अंडर रूट 2 के। 3 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 तो किसके बराबर होगा, अंडर रूट 3 के। पाई डिवाइड बाई अंडर रूट पाई आ जाए तो किसके बराबर होगा, अंडर रूट पाई के। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अब ये पाई डिवाइड बाई अंडर रूट पाई आ गया, तो ये किसके बराबर होगा, अंडर रूट पाई, और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई डिवाइड बाई अंडर द रूट x प्लस अंडर द रूट y। ठीक है, अब पाई के ऊपर जो पावर होगी, पाई के ऊपर पावर हमारे पास क्या है, 1/2, और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई डिवाइड बाई अंडर द रूट x प्लस अंडर द रूट y। तो ये हमारे पास होमोजीनियस है, होमोजीनियस फंक्शन है, और इसकी डिग्री कितनी है हमारे पास, इसकी डिग्री हमारे पास कितनी है, जो हमारे पास पाई के ऊपर पावर होगी वो इसकी डिग्री होगी। तो पाई के ऊपर पावर कितनी है, तो पाई के ऊपर पावर हमारे पास है 1/2, तो इसकी डिग्री कितनी होगी जी, 1/2। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। ये क्यों होमोजीनियस है, क्योंकि हमारे पास पाई कॉमन करके ओरिजिनल फंक्शन क्या आ गया है वापस। अब देखिए ओरिजिनल फंक्शन ये था कि नहीं, ओरिजिनल फंक्शन हमारे पास ये था, बिल्कुल था, और ये भी हमारे पास हो। तो ओरिजिनल फंक्शन वापस आ जो पाई बाहर निकल जाए तो पाई की जो डिग्री होगी वो होमोजीनियस की डिग्री होगी, और होमोजीनियस फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारे पास सवाल सॉल्व हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर सी। तो यहाँ तक किसी को इशू, ठीक है, आगे जाएं। अब हमारे पास पार्ट नंबर सी क्या है, पार्ट नंबर सी की तरफ हम आते हैं। तो वो क्या है, सी जो है वो हमारे पास z इज इक्वल टू एफ ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्सपोनेंशियल ऑफ y बाई एक्स माइनस 3y स्क्वायर अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यह आ जाएगा। अब इसको भी हमने क्या प्रूफ करना है जी, इसको भी हमने प्रूफ करना है कि ये क्या होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। तो किसी भी फंक्शन को होमोजीनियस प्रूफ करने के लिए हमने क्या पुट करना है, उसमें x की जगह पर क्या पुट करना है, पाई x, y की जगह पर क्या, पाई y। तो अब जिधर भी इधर x है, जिधर भी x है, ये एक x ये, एक x ये, एक x ये, जिधर y है, y है, y है, उधर हमने क्या पुट करना है, पाई x और पाई y। क्या पुट करना है, पाई x और पाई y। जहाँ पर भी x कॉरस्पॉन्ड हो रहा है उस जगह पर हम लोगों ने पाई x और पाई y क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो अब मैं इस तरह करूँगा कि जहाँ पर भी x है उधर क्या पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा पाई x का होल क्यूब एक्सपोनेंशियल ऑफ पाई y बाई पाई x माइनस 3 पाई y का होल स्क्वायर अंडर द रूट पाई x का होल स्क्वायर प्लस पाई y का होल स्क्वायर, इस तरह आ जाएगा। अब मेरे पास ये आ जाएगा पाई क्यूब x क्यूब, और ये पाई पाई आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पर वही एक्सपोनेंशियल ऑफ y बाई x आ जाएगा माइनस 3, यहाँ पर आ जाएगा पाई स्क्वायर वाई स्क्वायर अंडर द रूट पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मज़ीद कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इसी तरह ले जाएंगे। तो आ जाएगा पाई क्यूब एक्स क्यूब एक्सपोनेंशियल ऑफ वाई बाई एक्स माइनस 3 पाई स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या कॉमन है इन दोनों में, इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, इन दोनों फंक्शन में हमारे पास पाई स्क्वायर कॉमन है। मैं पाई स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लूँगा, मेरे पास क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, जी, यहाँ पर आ जाएगा पाई क्यूब एक्स क्यूब एक्सपोनेंशियल ऑफ वाई बाई एक्स माइनस 3 पाई स्क्वायर वाई स्क्वायर अंडर रूट के ऊपर, ये दोनों ब्रैकेट में अलग अलग टर्म्स हैं, तो पाई स्क्वायर के ऊपर अलग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के ऊपर अलग अंडर रूट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अंडर रूट पाई स्क्वायर से पाई कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई क्यूब एक्स क्यूब एक्सपोनेंशियल ऑफ वाई बाई एक्स माइनस 3 पाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पर पाई आ जाएगा और साथ अंडर रूट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा मज़ीद सिंप्लीफाई, तो ये आ जाएगा पाई क्यूब एक्स क्यूब एक्सपोनेंशियल ऑफ वाई बाई एक्स माइनस 3
पाई स्क्वायर और पाई मल्टीप्लाई होकर क्या बना देंगे, बेसिस सेम द पावर शुड बी एडेड, तो क्या हो जाएगा पाई क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास इन दोनों में पाई क्यूब दोनों फ्रैक्शंस में क्या है, दोनों कंपोनेंट्स में क्या है, कॉमन है। क्या कॉमन है, पाई क्यूब कॉमन है। अब हम इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे जी, अब हम लोग इसमें से पाई क्यूब कॉमन ले लेंगे, तो पाई क्यूब जब हम कॉमन ले लेंगे अंदर रह जाएगा एक्स क्यूब एक्सपोनेंशियल ऑफ वाई बाई एक्स माइनस 3 वाई स्क्वायर अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास देखा जाए तो ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन के बराबर आ गया, मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन के बराबर आ गया है। देखें जो क्वेश्चन था ओरिजिनल वो यही था, और हमारे पास ये भी और जो पाई कॉमन बाय लिया है वो भी हमारे पास आ गया। तो ये जो पाई कॉमन लेने के बाद जो ओरिजिनल फंक्शन आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास होमोजीनियस है, और जो इसकी डिग्री है वो कितनी है जी, वो इसकी डिग्री हमारे पास क्या है, होमोजीनियस है, उसकी डिग्री n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है। ठीक है कि नहीं, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। तो यहाँ पर हमसे एम्प्लाइज हो गया कि कोई फंक्शन भी होमोजीनियस को प्रूफ करना है तो उसमें x की जगह पर क्या पुट करना पड़ेगा, पाई x, जहाँ पर भी x है उधर पाई x पुट करना पड़ेगा, और जहाँ पर भी y है उधर क्या पुट करना पड़ेगा, पाई y, और उसके बाद हमें पाई को वापस कॉमन लेना पड़ेगा। अगर उसके बाद ओरिजिनल फंक्शन वापस आ जाता है तो ये फंक्शन हमारे पास होमोजीनियस होगा, और जो पाई की डिग्री होगी वो हमारे पास n की वैल्यू होगी, होमोजीनियस की डिग्री होगी। ठीक है कि नहीं, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है किसी को। अब हम आगे जाते हैं तो इसको रब कर लेते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। तो लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको रब कर लेता हूँ। तो हमारे पास पार्ट नंबर डी जो है वो क्या था, लास्ट पार्ट वो है हमारे पास क्या, ये लास्ट पार्ट है डी z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर का पावर, वाई स्क्वायर की होल पावर 1/3, क्या है 1/3। ठीक है, अब हम लोग इसको होमोजीनियस प्रूफ करने हैं, तो किसी भी फंक्शन को होमोजीनियस प्रूफ करने के लिए पहला स्टेप क्या है, जल्दी से बताएं जल्दी से। तो पहला स्टेप ये है कि x की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, पाई x, और y की जगह पर क्या पुट कर देंगे, पाई y। तो जहाँ पर भी वही कंसेप्ट, जहाँ पर भी x है उधर क्या पुट कर देंगे, पाई x, जहाँ पर भी y है उधर क्या पुट कर देंगे, पाई y। तो ये इस तरह हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पाई x का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू पाई y का होल स्क्वायर, होल पावर क्या आ जाएगी 1/3। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 पाई स्क्वायर वाई स्क्वायर की होल पावर 1/3 आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेंगे, इस ब्रैकेट से पाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमें होमोजीनियस को भी प्रूफ करना है। तो पाई स्क्वायर को जब हम कॉमन लेंगे तो हम जिस ब्रैकेट से कॉमन ले रहे हैं उसकी होल पावर भी हमारे पास इसके ऊपर आ जाएगी। तो जिस ब्रैकेट से हम कॉमन ले रहे हैं उसकी होल पावर क्या है, 1/3। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम लोग, 1/3। यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर की होल पावर कितनी, 1/3, यह आ जाएगा। अब हम लोग क्या कर देंगे, अब यहाँ पर आ जाएगा 2/1 समझ ले, तो 2 1 और 2 1 3 3, तो पाई की डिग्री क्या आ जाएगी हमारे पास 2/3, और हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन वापस आ गया। तो जब हम लोगों के पास पाई कॉमन लेने से ओरिजिनल फंक्शन वापस आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, होमोजीनियस, और वो जो पाई के ऊपर जो डिग्री होती है वो हमारे पास क्या होती है, होमोजीनियस की डिग्री होती है। सही है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ये हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है, और इसकी जो डिग्री थी वो हमारे पास क्या थी, इसकी जो डिग्री है वो हमारे पास थी 2/3, n इज इक्वल टू कितना, 2/3। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है किसी को, यहाँ तक क्लियर है सबको। तो ये फंक्शन, अब आप मुझे बताएं कि अगर साइन इनवर्स वाला था तो उसको हम लोग इसी वजह से होमोजीनियस नहीं कह सकते थे, बार बार इस तरह सिचुएशन थी √x प्लस √y, उस फंक्शन को मैं इस वजह से होमोजीनियस फंक्शन नहीं कह सकता था क्योंकि उसमें हम लोग √पाई को साइन के बगैर नहीं लिख सकते। हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डोमेन से कुछ कॉमन नहीं ले सकते, इसी वजह से ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं था। ठीक है, तो इस पे मुझे यकीन है कि आपको इन सारे पार्ट्स की सही तरीके से समझ आ गई होगी,
और इस पे आप लोगों ने भरपूर तरीके से कर लिया होगा। तो अभी हम लोगों ने आयलर थ्योरम की सिर्फ क्या निकालना सीख लिया है, आयलर थ्योरम की हम लोगों ने अभी तक सिर्फ डिग्री निकालना सीख लिया है कि आयलर थ्योरम की हम लोग डिग्री कैसे निकालते हैं। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 2 में, उसको आप देख ली। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अभी जाते हैं। तो हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो मेन थ्योरम है वो है आयलर थ्योरम, और ये जो n की वैल्यू है ये होमोजीनियस फंक्शन की क्या थी, डिग्री थी। तो जो फंक्शन होमोजीनियस होगा उसकी डिग्री की इसकी वैल्यू होगी n की, और z हमारे पास जो होता है फंक्शन होता है, इस फंक्शन का हम लोग पहले पार्शियल x लेंगे, फिर उसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी फंक्शन का हम लोग पार्शियल y लेंगे, फिर उसको y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह हमारे पास हर सवाल में किसको प्रूफ करना है, हमने आयलर थ्योरम को प्रूफ करना है। अब हम लोग पहले पार्ट की तरफ आते हैं। क्या कहता है, वेरीफाई आयलर थ्योरम। कहते हैं आयलर थ्योरम को वेरीफाई करो। तो पार्ट नंबर ए हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वेयर। तो कहते हैं इसको आयलर थ्योरम के ज़रिए क्या करो, इसको आयलर थ्योरम के ज़रिए वेरीफाई करो। तो सबसे पहले आपको आयलर थ्योरम आना चाहिए, वो क्या है, x पार्शल x प्लस y पार्शल y इज इक्वल टू एन जेड। तो ये मेरे पास कौन सा थ्योरम है, आयलर थ्योरम है। इसमें n की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास है डिग्री, कि होमोजीनियस से जो पाई के ऊपर जो डिग्री आती है वो हमारे पास किसकी वैल्यू है, वो हमारे पास n की वैल्यू। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग ये करेंगे कि इसको हम लोग पहले इसकी डिग्री निकाल देंगे, होमोजीनियस फंक्शन है भी कि नहीं। तो उसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमने क्या पुट करना होगा, x की जगह पर पाई एक्स, y की जगह पर पाई y। तो यहाँ पर आ जाएगा a इंटू पाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2h इंटू पाई एक्स इंटू पाई y प्लस b इंटू पाई y का होल स्क्वायर, इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2h पाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस b पाई स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ये होमोजीनियस है भी कि नहीं, इसमें से हम लोगों ने फिर पाई स्क्वायर को क्या करना है, कॉमन करना है। तो पाई स्क्वायर को मैं कॉमन कर दूंगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, सब में है। तो पाई स्क्वायर को मैं कॉमन ले लूँगा, क्योंकि ये इसमें भी था, इसमें भी था और इसमें भी था। तो पाई स्क्वायर कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या आ जाए, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारे पास क्या है, होमोजीनियस है, क्योंकि जो ऊपर वाला रिजल्ट है क्वेश्चन वाला फंक्शन जो है वो वापस आ गया और पाई के ऊपर डिग्री भी आ गई है। तो हमारे पास ये फंक्शन क्या है, होमोजीनियस है, और इसमें जो n की वैल्यू है वो है हमारे पास क्या, 2। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे इसको होमोजीनियस है, और n की वैल्यू हमारे पास क्या है, इसमें n की वैल्यू है हमारे पास 2। अब हम लोग इसी फंक्शन का पहले पार्शियल x लेंगे, फिर इसी फंक्शन के पार्शियल y लेंगे, उसको फिर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी हम इसमें आगे जाते हैं, पहले हम लोग इस फंक्शन को उठाते हैं। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, z इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। तो पहले मैं इस फंक्शन का पार्शियल x ले लूँगा, क्या ले लूँगा, पार्शियल x। तो पार्शियल x जब मैं इसका लूँगा, तो पार्शियल x मैं ऐसे लूँगा कि यहाँ पर आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, यह आ जाएगा मेरे पास इस तरह। तो अब x का पार्शियल x मैं क्या लूँगा, x का पार्शियल x क्या आ जाएगा, इसका कैसे आ जाएगा और इसका कैसे लेंगे हम लोग। अब देखें, अब मैं पार्शियल x का इसका लेता हूँ, तो a बाय हो जाएगा एक्स स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x। फिर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेता हूँ, तो 2 कांस्टेंट मल्टीपल रूल आपने याद रखना है। पार्शियल डेरिवेटिव में कौन सा रूल, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल, कांस्टेंट मल्टीपल रूल का मतलब ये है जो कांस्टेंट फंक्शन होगा, जिसमें अब 2hy कांस्टेंट है और हमने पार्शियल किसका लेना है, x का लेना है। इसी तरह हमारे पास अब इसमें कोई भी x है ही नहीं, सारे कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा रिस्पेक्ट टू x, 0। तो हम लोगों ने इस केस में पार्शियल डेरिवेटिव को बहुत याद रखना है। ठीक है, तो अब 2hy मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, और पार्शियल x में क्या ले लूँगा, तो पार्शियल x क्या आ जाएगा, 1। अब कांस्टेंट मल्टीपल रूल अगर लगाएं तो ये तो सारे कांस्टेंट है,
तो इसका पार्शियल एक्स क्या आ जाएगा मेरे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आ जाएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा 2ax प्लस 2hy। तो ये मेरे पास आ जाएगा पार्शियल z बाय पार्शियल x, और यहाँ पर भी आ जाएगा पार्शियल z बाय पार्शियल x। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस पार्शियल z बाय पार्शियल x को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, इस पार्शियल z बाय पार्शियल x को मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला के मुताबिक क्या कहते हैं, आप इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, x के साथ। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, x के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो x पार्शियल z बाय पार्शियल x इस तरह आ जाएगा x इंटू 2ax प्लस 2hy। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास क्या 2ax स्क्वायर प्लस 2hxy। तो ये मेरे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1, और फिर लास्ट में इसको फार्मूले में पुट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू। अब हम लोग सेम फंक्शन को उठाते हैं z और उसका पार्शियल y लेंगे। क्या लेंगे, पार्शियल y। तो z मेरे पास है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका पार्शियल y। तो इसका पार्शियल y मेरे पास कुछ इस तरह आ जाएगा कि अब हमारे पास x कांस्टेंट हो जाएगा। अब पूरे फंक्शन में हमारे पास, याद रखिएगा, पूरे फंक्शन में हमारे पास x कांस्टेंट का काम करेगा। जब पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y लेंगे आप, तो ये पूरा फंक्शन x एज अ कांस्टेंट का काम करेगा। तो x इसमें क्या होगा, कांस्टेंट, जब पार्शियल y लेंगे। और जब पार्शियल x लेंगे तो आपके पास y और अदर वेरिएबल जो हैं वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ये बात आपने याद रखनी है, बस कांस्टेंट मल्टीपल रूल आपने पार्शियल डेरिवेटिव में सही तरीके से याद रखना है। तो अब इसका मैं पार्शियल y कैसे लूँगा, पार्शियल y तो यहाँ पर आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। तो ax स्क्वायर का पार्शियल y क्या होगा, तो ax स्क्वायर तो एज अ कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका पार्शियल y क्या आ जाएगा, 0। अब इसमें देखें 2hx कांस्टेंट है, क्योंकि हम पार्शियल y ले रहे हैं, अदर वेरिएबल्स में कांस्टेंट का काम करेंगे। तो 2hx जो है वो कांस्टेंट है, पार्शियल y रिस्पेक्ट टू y से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर b एज अ कांस्टेंट है, तो y स्क्वायर का पार्शियल y स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। मतलब कांस्टेंट मल्टीपल रूल में बार बार मैं समझाने की यही कोशिश कर रहा हूँ कि जब पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y आप लोग लेंगे तो x एंड अदर वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट का काम करेंगे। ठीक है, और जो y होगा वो एज अ मेन फंक्शन होगा। तो y का इधर भी मैंने डेरिवेटिव लिए और y का इधर भी डेरिवेटिव, तो y का इधर डेरिवेटिव क्या आएगा, 1, और y स्क्वायर के इधर क्या है, 2y। तो अब आगे जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या, 2hx प्लस 2by। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि इस पार्शियल z बाय पार्शियल y के साथ अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या मल्टीप्लाई करते हैं, वो y को मल्टीप्लाई करते हैं। x के केस में पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x के केस में वो x को मल्टीप्लाई करते हैं, और रिस्पेक्ट टू y के केस में y को मल्टीप्लाई। तो अब जो मेन आंसर है वो हमारे पास क्या है, वो ये है पार्शियल z बाय पार्शियल y हमारे पास किसके बराबर था, इधर हम लोग 2hx प्लस 2by, इधर मैं लिखता हूँ 2hx प्लस 2by। तो इसको मैं y के साथ जब मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास इस तरह की सिचुएशन बनेगी कि जब मैं y के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 2hx प्लस 2by को जब मैं y के साथ पूरा का पूरा मल्टीप्लाई इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो यहाँ पर आ जाएगा 2hx प्लस 2by स्क्वायर, यह आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये अब इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, 2। अब हमारे पास डिग्री भी आ गई, देखें यहाँ पर हमारे पास डिग्री भी आ गई। डिग्री हमारे पास क्या थी, 2। फिर हमारे पास जो है पार्शियल x भी आ गया, और अब हमारे पास क्या भी आ गया, पार्शियल y। अब हम लोग इसको मेन फार्मूला में जो पुट करेंगे, वो मेन फार्मूला हमारे पास क्या है, वो था x पार्शियल x प्लस y पार्शियल y इज इक्वल टू nz। ये मेन फार्मूला था। तो अब मैं इस फार्मूले में पुटिंग करूँगा, हमारे पास क्या फार्मूला था, x पार्शियल x प्लस y पार्शियल y इज इक्वल टू nz। ठीक है, अब x पार्शियल x का क्या आंसर आया था,
एक्स पार्शल एक्स का मेरे पास 2ax स्क्वायर प्लस 2hxy। तो इधर मैं लिख लूँगा एक्स पार्शल एक्स का क्या आंसर है 2ax स्क्वायर प्लस 2hxy। ठीक है, फिर y पार्शल y का क्या आंसर है, वो भी हमारे पास क्या है 2hxy प्लस 2by स्क्वायर। और n की जो वैल्यू आपके पास आई थी वो देख सकते हैं, n की वैल्यू क्या आई थी 2, उधर मैं लिख लूँगा 2n की वैल्यू। और जो z की वैल्यू मेरे पास थी वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है क्वेश्चन, वो हमारे पास क्या था ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये हमारे पास क्वेश्चन था। तो अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखें आप सेम आ रही है। यहाँ पर आ जाएगा 2ax स्क्वायर प्लस 4hxy प्लस 2by स्क्वायर। और यहाँ पर इस 2 को मैं इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसके साथ भी। यहाँ पर आ जाएगा 2ax स्क्वायर प्लस 4hxy प्लस 2by स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या हो गया, एक होमोजीनियस फंक्शन को प्रूफ कर दिया। इसका आइलर थ्योरम को मैंने प्रूफ करके आपको बता दिया। तो आइलर थ्योरम जब भी प्रूफ होगा, आइलर थ्योरम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था, इसको रब कर देते हैं हम लोग, इसको हम रब कर देंगे तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या था, उसकी तरफ हम आ जाएंगे। कोई इशू तो नहीं था इस सवाल में, किसी जगह पर कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में कि इस जगह पर हमें समझ नहीं आई। इसको भी मैं रब कर देता हूँ। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चलिए देखते शुरू करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर बी, वो है हमारे पास z इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर -1। अब हम लोगों ने इस फंक्शन को प्रूफ करना है कि क्या ये आइलर थ्योरम को सेटिस्फाई करता है या नहीं। क्या ये फंक्शन आइलर थ्योरम को सेटिस्फाई कर सकता है, क्या इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर सकता है या नहीं। तो चलिए अभी चेक करते हैं कि हमारे पास ये इस फंक्शन को या इस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, ये होमोजेनियस इक्वेशन या नहीं करता। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 आप ये याद रखें, सबसे पहले हम लोग इसमें किसकी वैल्यू निकालेंगे, n की डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। फिर हम आगे सवाल को ले जाएंगे कि अगर ये होमोजेनियस फंक्शन है भी कि नहीं। तो होमोजीनियस फंक्शन को प्रूफ करने के लिए x की जगह पर हम पाई x पुट करते हैं, y की जगह पर पाई y। तो जिधर फंक्शन में x होगा उधर पाई x आएगा, जिधर x होगा उधर पाई x आएगा, जिधर y होगा उधर पाई y आता जाएगा। उसी तरह फंक्शन सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, पाई x, y की जगह पर पाई y, और यहाँ पर आ जाएगा पाई x का होल स्क्वायर प्लस पाई x, और यहाँ पर आ जाएगा पाई y प्लस पाई y का होल स्क्वायर की होल पावर -1। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस पाई स्क्वायर वाई स्क्वायर की होल पावर -1 आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास देखा जाए तो इन सब फंक्शन में क्या कॉमन है, पाई स्क्वायर कॉमन है। तो पाई स्क्वायर को मैं जब कॉमन ले लूँगा तो वो जिस ब्रैकेट से कॉमन लूँगा उसकी होल पावर भी इसके ऊपर आ जाएगी, तो आ जाएगी -1। और मैं फिर उस पूरे फंक्शन को वापस लिख लूँगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर क्या -1। तो इसको मैं दिस सिम्प्लाइज डैट वाई की पावर कितनी आ जाएगी, -2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर -1। तो ये फंक्शन हमारे पास होमोजीनियस हो गया क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन भी वापस आ गया। और इसके ऊपर जो डिग्री होगी वो किसकी वैल्यू होगी, वो हमारे पास n की वैल्यू होगी। ये फंक्शन हमारे पास क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। और इसमें n की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो -2 है। मतलब हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन में n की वैल्यू हमारे पास आ गई। मतलब x पार्शल x प्लस y पार्शल y
इज इक्वल टू एन जेड में आपने किसकी वैल्यू निकाल दी, एन में क्या था, एन की वैल्यू हमने निकाल दी, एन की वैल्यू क्या आ गई -2। अब हमारे पास फिर पहले पार्शियल एक्स निकालेंगे, फिर उसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई, फिर थर्ड स्टेप में हम लोग फंक्शन का क्या निकालेंगे, पार्शियल वाई, उसको वाई के साथ मल्टीप्लाई, फिर दोनों इक्वेशन से एक्स पार्शियल एक्स जो आंसर आएगा उनको प्लस करके और साथ माइनस एन जेड की वैल्यू पुट करके, एन जेड की वैल्यू, जेड हमारे पास क्वेश्चन होता है उसकी वैल्यू पुट करके हम सवाल को क्या कर देंगे, सेटिस्फाई कर देंगे। ठीक है, अब हम लोगों के पास दूसरा स्टेप आता है, हम लोग इसका पार्शियल एक्स लेंगे। क्या लेंगे, तो z की वैल्यू है हमारे पास f ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर कितनी, -1। अब यहाँ पर वो स्टूडेंट चलेंगे जिनको जनरलाइज पावर रूल या चेन रूल जो है चैप्टर नंबर 3 के डेरिवेटिव से आता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर z आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर -1 और इसका मैं पार्शियल x ले लूँगा। पहले क्या ले लूँगा, इसका पार्शियल x। जब मैं इसका पार्शियल x लूँगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर -1। जनरलाइज पावर रूल इसके ऊपर रख जाएगा, वो क्या है, पुट द पावर डाउन, रिड्यूस द पावर बाय -1। तो यहाँ पर आ जाएगा -1 और टेक द डेरिवेटिव ऑफ किसका फंक्शन, इनर फंक्शन का आप डेरिवेटिव ले ले, तो वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की पावर -2। अब वो स्टूडेंट्स चलेंगे जिनको कांस्टेंट मल्टीपल रूल पार्शियल डेरिवेटिव में अच्छे तरीके से लगाना है। अब भाई ये देखो, इसके ऊपर डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स लग सकता है, इसके ऊपर लग सकता है, लेकिन इसके ऊपर साथ तो एक्स है ही नहीं है, तो पूरा कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका पार्शियल एक्स 2x आ जाएगा, इसका पार्शियल एक्स में y कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स का पार्शियल एक्स 1 आते हैं, वाई स्क्वायर का क्या आ जाएगा 0। इसी तरह आप लोग लिख लेंगे पार्शियल एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x। इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, y बाहर हो जाएगा और पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x हमारे पास क्या आता है 1। इससे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, y बाहर हो जाएगा और पार्शियल एक्स क्या आ जाएगा 1 और वाई स्क्वायर का पार्शियल एक्स में एक्स है ही नहीं, तो ये हमारे पास कांस्टेंट का काम करेगा, क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास इस -1 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये शुरू में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स पार्शियल एक्स का डेरिवेटिव जो आ जाएगा हमारे पास माइनस, और ये आ जाएगा 2x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर -2। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं बार टाइम ये सवाल कि सर ये -1 जो है ये आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, आपने इसके साथ क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया। शहजादे ये बात याद रखो कि -1 जो है वो पावर के साथ किधर मल्टीप्लाई हो सकता है, इसके ऊपर तो होल पावर है, इसके ऊपर तो होल पावर है, इसके साथ तो कोई चीज़ ना ऐड हो सकती हो, ना सब्ट्रैक्ट हो, ना मल्टीप्लाई, इसके ऊपर पावर नहीं है, हमने इसी वजह से इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ x पार्शियल x को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या, तो x पार्शियल x को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये x सिर्फ और सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि इसके ऊपर होल पावर है। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, माइनस, और x जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x स्क्वायर, और फिर x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा एक्स वाई, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर -2। तो ये याद रखें ये स्टेप कि इस x के मल्टीप्लाई हुए सिर्फ किसके साथ, इस फंक्शन के साथ, इसके ऊपर होल पावर थी, इसी वजह से ये x इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो हमारे पास x पार्शियल x का जो आंसर आ गया है वो हमारे पास ये आंसर आ गया है। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास फंक्शन याद रखिएगा z की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर -1। अब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y, इसका हमारे पास आ जाएगा पार्शियल y, वो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर -1। तो हम इसमें भी पुट द पावर डाउन कर देंगे, रिड्यूस द पावर बाय -1।
तो पावर में से एक कम कर देंगे और फिर पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई का इनर फंक्शन का ले लेंगे। तो वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हम मज़ीद इस तरह सिम्प्लीफाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर -2। पार्शियल वाई लूँगा तो एज अ कांस्टेंट मल्टीपल रूल इसके ऊपर लगेगा, तो ये तो हो जाएगा 0। इसमें हमारे पास क्या कॉमन होगा, इसमें हमारे पास x कॉमन होगा, पार्शियल y का आ जाएगा 1 और इसमें हमारे पास y स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 2y। तो इसके डेरिवेटिव ये तरीके से आप याद रख लें, x तो कांस्टेंट है तो पार्शियल y क्या आ जाएगा 0, इसमें हमारे पास x एज अ कांस्टेंट हो जाएगा और पार्शियल y का क्या आ जाएगा 1 और y स्क्वायर क्या आ जाएगा 2y। अब माइनस जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2y और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर -2। अब ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल z बाय पार्शियल y। अब इसके साथ आप लोगों ने क्या मल्टीप्लाई कर देना है, y को मल्टीप्लाई कर देना है, किसके साथ, इस पूरे फंक्शन के साथ y को। तो अब वही मेरी बात कि इस y जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, y जो है वो सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसके ऊपर होल पावर है, इसके साथ कोई चीज़ ना मल्टीप्लाई हो सकती है, ना ऐड ना सब्ट्रैक्ट। तो y जो है हमारे पास सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास कितना, एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर -2, यह आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पर अब पार्शियल y का भी आंसर आ गया, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हम अपने फार्मूला को प्रूव करेंगे। जो हमारे पास मेन फार्मूला है वो क्या था, x पार्शियल x प्लस y पार्शियल y इज इक्वल टू nz, ये फार्मूला था हमारे पास। ठीक है, अब x पार्शियल x और जो पीछे आंसर था वो हम उठा लेंगे, वो हमारे पास क्या था, माइनस, ये आंसर था -2x स्क्वायर प्लस -2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई, -2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई और उसी तरह x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर -2। तो ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू मैंने लिख दी है। ठीक है, अब दरमियान में कौन सा साइन है, प्लस का, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा प्लस। ठीक है, अब y पार्शियल y की वैल्यू मेरे पास क्या है, फिर वही माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर -2। तो पहले मैं इसमें से लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास पहले लेफ़्ट हैंड साइड थी, पहले मैं इसको सारा सॉल्व करता हूँ, फिर मैं राइट हैंड साइड को लेके इक्वल आंसर को ले आऊँगा। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास इस फंक्शन में एक माइनस का साइन और साथ ये पूरा जो है कॉमन है। ठीक है, ये दो चीज़ें इसमें कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये साथ माइनस का साइन। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास क्या कॉमन है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर -2 मेरे पास कॉमन है और साथ मेरे पास इन दोनों में से जब ये कॉमन हो जाएगा तो क्या रह जाएगा हमारे पास, क्या रह जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब इस माइनस को भी हमने कॉमन ले लिया शुरू में ही, तो ये इधर आ गया और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई ये हमारे पास कॉमन होके ये दोनों चीज़ें इधर आ गई। ठीक है, अब हमारे पास ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक ये रहेगी और एक ये रहेगी और साथ प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन बाहर आ गया, ये माइनस का साइन इधर शिफ्ट होके आ गया। ठीक है, क्योंकि कॉमन लिया था। तो दिस इम्प्लाइज डैट, इसको इस तरह कहेंगे 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई फिर प्लस और क्या रह जाएगा एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर, ये रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा क्या, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर -2 और यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 2y स्क्वायर, यह आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इस पूरे टर्म में हमारे पास क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर -2, इसमें से 2 कॉमन है तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, तो इस 2 को मैं इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसके बाद कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 2 ज़ार 2 और माइनस का साइन, तो यहाँ पर आ जाएगा -2
प्लेसेस सेम है तो पावर शुड बी एडेड हो जाएंगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर -2, इसके ऊपर पावर 1 है तो -2 + 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर क्या -1। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अच्छा, राइट हैंड साइड हमारे पास बहुत ईजी है। राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी, सिर्फ है NZ। क्या है? NZ। n की वैल्यू आपको पता है, हमने पीछे निकाली थी, चेक कर लेते हैं। n की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? -2। और z हमारे पास क्या होता है? n की वैल्यू हमारे पास ये थी जो पाई की डिग्री होती है, और z हमारे पास क्वेश्चन होता है, तो इसमें हम पुटिंग कर देंगे। तो ये इस तरह हो जाएगा। n की वैल्यू हमारे पास थी जी -2 और z की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन था, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर कितनी? -1। तो देखें, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने क्या कर दिया? सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी आयलर थ्योरम को क्या करता है? आयलर थ्योरम को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। तो ये इसकी राइट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई? इस क्वेश्चन की सेम आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ आएंगे, जो कि हमारे पास वो तीसरा वाला है। अब ये तीसरा सेक्शन, फिर चौथा सेक्शन, और फिर हमारे पास जो है इसके 4 सवाल और रह गए हैं, तब हमारे पास एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। हम लोग आयलर थ्योरम के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। वो है हमारे पास क्या? u = f of y by x, then show that क्या करना है कि x पार्शल x प्लस y पार्शल y = 0, यह हमारे पास आना चाहिए, यह हमारे पास प्रूफ होके आना चाहिए। इस होमोजीनियस इक्वेशन से आयलर थ्योरम की ये इक्वेशन सेटिस्फाई होके आनी चाहिए। तो अब हम लोग सबसे पहले इस आयलर थ्योरम की मदद को पहले इससे क्या निकालें? आयलर थ्योरम की मदद से होमोजीनियस फंक्शन की पहले क्या निकालेंगे? डिग्री निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें 2 है, तो फंक्शन कॉरस्पॉन्ड हो जाएगा f of x, y = f of y by x। किसी भी फंक्शन को होमोजीनियस प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या पुट करेंगे? x की जगह पर क्या पुट करेंगे? पाई x, और y की जगह पर क्या पुट करेंगे? पाई y। ठीक है, तो ये इस तरह इम्प्लाई हो जाएगा। x की जगह पर आ जाएगा पाई x, y की जगह पर आ जाएगा क्या? पाई y, और यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ पाई y बाय पाई x। ठीक है, अब ये पाई पाई आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा f ऑफ y बाय x। तो यहाँ पर हमारे पास पाई की कोई डिग्री नहीं है, तो ये हमारे पास क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन वापस आ गया, तो ये हमारे पास होमोजीनियस है, होमोजीनियस है। और इसकी जो डिग्री है वो है हमारे पास n की वैल्यू क्या है? 0 है, क्योंकि जब पाई ख़त्म हो गया तो पाई की डिग्री क्या हो गई? 0। पाई की डिग्री 0 से हमारे पास क्या आ जाएगा? पाई की डिग्री 0 जब होती है तो उससे हमारे पास 1 f ऑफ, मतलब पाई की डिग्री 0 हो गई, और यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ y बाय x। यहाँ पर हमारे पास आ गया n की वैल्यू क्या? 0, क्योंकि है ही नहीं, तो पाई की डिग्री 0, इसी वजह से हमारे पास ये होमोजीनियस इक्वेशन, क्योंकि पाई की डिग्री 0 से हमारे पास 1 आ जाता है। क्या आ जाता है? तो f ऑफ y बाय x। तो यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले जाके हम लोग इस फंक्शन का पार्शल x लेंगे। क्या लेंगे? पार्शल x। फिर इसी फंक्शन का पार्शल y लेंगे। x के केस में x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y के केस में y के साथ मल्टीप्लाई। डिग्री तो हमारे पास आ गई है, होमोजीनियस इक्वेशन ये क्या थी? 0। अब हमारे पास जो फंक्शन था वो क्या है? z = या u = f ऑफ y बाय x, यही फंक्शन है। अब इसी फंक्शन का पहले हम लोग पार्शल x लेंगे। तो पार्शल x हम इसका कैसे लेंगे? तो पार्शल x हम लोग इस तरह कर देंगे कि पार्शल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ y बाय x। ठीक है, अब पार्शल डिफरेंशिएशन इसका कैसे होगा? अब देखिए, ये f नहीं है, समझ जाएं कि कोई टिग्नोमेट्री फंक्शन है, टिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो अगर यहाँ पर लिखा होता साइन ऑफ y बाय x, तो आप इसका क्या करते? कॉज ऑफ y बाय x, और फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन किसका? इनर फंक्शन का। इस तरह करते कि नहीं? तो ये भी हमारे पास साइन की जगह पर लिखा हुआ है f। क्या लिखा हुआ है? f। तो इसका होगा f प्राइम ऑफ y बाय x, और पार्शियल डेरिवेटिव फिर किसका?
इनर फंक्शन y बाय एक्स का, इस तरह होगा। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे आ जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ y बाय एक्स, मतलब जिस तरह हम लोग साइन का डेरिवेटिव कॉस देते थे इस तरह एफ का डेरिवेटिव क्या ले लेंगे, एफ प्राइम, और फिर पार्शियल डेरिवेटिव फिर किसका, इनर फंक्शन y बाय एक्स का। ठीक है, अब आप लोगों को ये आना चाहिए कि जी इसमें कांस्टेंट मल्टीपल रूल लगता है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल वो क्या है, हमारे पास x जो है वो हमारे पास डेरिवेटिव लेंगे हम, y का पार्शियल डेरिवेटिव नहीं लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ y बाय एक्स, तो इस y को हम बाहर कर देंगे और पार्शियल डेरिवेटिव जो 1 बाय एक्स का आ जाएगा वो आप लोगों को आना चाहिए ज़ुबानी। तो एफ प्राइम ऑफ y बाय एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू 1 बाय एक्स का क्या आता है, -1 बाय एक्स स्क्वायर, ये आप लोगों को आना चाहिए। अगर इसमें आप लोगों को मसला है तो देखें, पार्शियल डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू 1 बाय एक्स ऐसे करते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू एक्स की पावर क्या हो जाती है, -1, फिर पुट द पावर डाउन, रिड्यूस द पावर बाय -1, तो -1 एक्स की पावर -2, तो -1 बाय एक्स स्क्वायर, तो ये 4 स्टेप से इसका डेरिवेटिव आ जाता है। ठीक है कि नहीं, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, पार्शियल u बाय पार्शियल x का मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, पार्शियल u बाय पार्शियल x का मेरे पास आंसर आ जाएगा क्या, -y बाय एक्स स्क्वायर, -y बाय एक्स स्क्वायर शुरू में लिख लूँगा और साथ क्या है f प्राइम ऑफ y बाय एक्स। ठीक है कि नहीं, ये देख ले सकते हैं आप लोग एक दफ़ा फिर भी, ये देख लें हमारे पास -y बाय एक्स स्क्वायर और f प्राइम ऑफ y बाय एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन के साथ x को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x को जब मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास आ जाए x सिर्फ और सिर्फ इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये हमारे पास ऐसा फंक्शन है और ये इसके डोमेन में जो वैल्यूज़ हैं उनके साथ कोई भी ना मल्टीप्लाई हो सकता है और ना ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो ये x और x आपस में कट जाएंगे। तो x पार्शियल u बाय पार्शियल x से मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, -y बाय एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा f प्राइम ऑफ y बाय एक्स आ जाएगा। मतलब ये आपको मैं कहना चाह रहा हूँ, ये x जो है ये सिर्फ इसी के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की तरह इसकी मिसाल है, ना इसके डोमेन में साथ कुछ भी चीज़ ना मल्टीप्लाई हो सकती है, ना ऐड हो सकती है और ना सब्ट्रैक्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये सिर्फ बाय इसी वाले कंपोनेंट के साथ x मल्टीप्लाई होके आएगा। अब हम लोग u जो है वो क्या है, फिर हम लोग क्वेश्चन को उठाते हैं। अब हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू x भी ले ली और उसको x के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, अब हम लोग फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू y ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ y बाय एक्स। अब हमने दोबारा क्वेश्चन को उठा लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन जो था, अब इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू y करेंगे। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू जब y करेंगे तो जब हम लोग इधर लिख लेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू y f ऑफ y बाय एक्स की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, इसका आ जाएगा हमारे पास आंसर f प्राइम ऑफ y बाय एक्स, और पार्शियल डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगी, इनर फंक्शन y बाय एक्स। अब फिर वही बात, कांस्टेंट मल्टीपल रूल जिसको लगाने आता है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल, कांस्टेंट हमारे पास रिस्पेक्ट टू पार्शियल y में x कांस्टेंट है तो 1 बाय एक्स बाहर आ जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू y लिया जाएगा तो वो हमारे पास क्या आ जाता है 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्या, f प्राइम ऑफ y बाय एक्स, और यहाँ पर 1 बाय एक्स बाहर ले लिया जाएगा और पार्शियल डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू y से हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हमारे पास पार्शियल u बाय पार्शियल y से हमारे पास क्या आंसर आता है, पार्शियल u बाय पार्शियल y से हमारे पास आ जाएगा 1 बाय एक्स f प्राइम ऑफ y बाय एक्स। ठीक है, और अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके साथ किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, y को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरे फंक्शन के साथ। तो जब हम इसके साथ y को मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने क्या कहा था, ये y जो है सिर्फ और सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसके डोमेन के साथ कोई चीज़ भी मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट ऐड नहीं हो सकती। तो y हम लोग इसी तरह लिख लेंगे y इंटू 1 बाय एक्स f प्राइम ऑफ y बाय एक्स, यह आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा y बाय एक्स और यहाँ पर आ जाएगा f प्राइम ऑफ y बाय एक्स। ठीक है, अब हमारे पास y पार्शियल u बाय पार्शियल y से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2 और ऊपर वाली थी हमारे पास क्या, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग इसको पुटिंग कर देंगे, जो फार्मूला था, फार्मूला हमारे पास क्या था, x पार्शियल बाय पार्शियल x प्लस y पार्शियल बाय पार्शियल y
इज इक्वल टू एन जेड। अच्छा, इसके मुताबिक आप लोग से जो फंक्शन में वेरिएबल अगर u लिया है तो फिर उसके मुताबिक u लिखेंगे, अगर फंक्शन में वेरिएबल z लिया है तो उसी के मुताबिक आप z लिखेंगे। अब फंक्शन में वेरिएबल u था तो हमने इधर भी u लिखा है, इधर भी हम u लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इधर हम हटा के हम क्या लिख देंगे, u लिख देंगे, ठीक है। अब x पार्शल u बाई पार्शल x का जो आंसर आया था वो आया था -y/x और f प्राइम ऑफ y बाई एक्स, ठीक है। आप देख सकते हैं x पार्शल u बाई पार्शल x का क्या आंसर आया था, -y/x, ठीक है। अब हमारे पास जो y बाई एक्स f प्राइम ऑफ x का जो आंसर आया था y पार्शल u बाई पार्शल y का आंसर जो था वो ये था हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास लिखूँगा क्या, y बाई एक्स और f प्राइम ऑफ y बाई एक्स आता है। अब यहाँ पर आ जाएगी n की वैल्यू, आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आई थी, तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आई थी, 0 थी हमारे पास। तो इधर मैं लिख लूँगा 0 मल्टीप्लाई बाय यू। तो 0 एन जी भी किसी भी फंक्शन से भी 0 मल्टीप्लाई हो जाए तो वो क्या होता है, 0। तो ये दोनों भी हमारे पास कट जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या होगा, फाइनल आंसर, और हमने इसको सेटिस्फाई करके आपके पास पेश कर दिया, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। वो हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है z इज इक्वल टू एक्स वाई एफ ऑफ एक्स बाई वाई, और हमने शो करने आयलर थ्योरम के मुताबिक कि ये स्टेटमेंट हमारी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होनी चाहिए, मतलब इसकी डिग्री 2 आनी चाहिए, एक्स पार्शल एक्स से आंसर आना चाहिए, पार्शल वाई से, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस फंक्शन की क्या होनी चाहिए, ट्रू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन की क्या निकालेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन या होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, पहले एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू जो भी हमारे पास आएगी वो हम लोग इसमें क्या कर देंगे, पुट। फिर हम लोग क्या करेंगे, पार्शल बाय पार्शल एक्स लेंगे और फिर उसको हम लोग एक्स के साथ मल्टीप्लाई, फिर हम लोग पार्शल बाय पार्शल वाई लेंगे और उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वाई के साथ, और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग क्या करके प्लस करके और हम लोग उसके साथ क्या कर देंगे, एन जेड के साथ कंपेयर करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या कर देंगे, प्रूफ। तो ये सवाल कितने स्टेप में ख़त्म होगा, 4 स्टेप्स में। तो पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, डिग्री फाइंड करेंगे। अब देखें इधर, इसकी थ्योरी मैंने आपको बता दी, इसका सारा कंडीशंस मैंने आपको बता दी। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी फंक्शन को होमोजीनियस प्रूफ करने के लिए हम लोग उसमें क्या करते हैं, हम लोग उसमें x की जगह पर क्या पुट करते हैं, पाई एक्स, और y की जगह पर क्या पुट करेंगे, पाई y, क्योंकि 2 वेरिएबल फंक्शन है ना। तो इधर जहाँ पर x उधर पाई एक्स, y की जगह पर पाई y, फिर x की जगह पर पाई एक्स, y की जगह पर क्या, पाई y। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्या, पाई एक्स इंटू पाई वाई एफ ऑफ पाई एक्स डिवाइड बाय क्या, पाई वाई आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगा तो ये आ जाएगा पाई और पाई मिलकर क्या हो जाएंगे, पाई स्क्वायर एक्स वाई एफ ऑफ, ये पाई पाई से कट गया तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई। तो ये हमारे पास होमोजीनियस है क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन वापस आ गया, और जो इसकी डिग्री है वो हमारे पास क्या है, 2 है, तो होमोजीनियस है। होमोजीनियस फंक्शन इसी वजह से है क्योंकि हमारे पास ये ओरिजिनल फंक्शन क्या आ गया, ओरिजिनल फंक्शन हमारे पास क्या आ गया, वापस आ गया, और जो पाई की जो डिग्री होगी वो n की वैल्यू होगी, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये 2, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट स्टेप हमारे पास हो गया। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे, तो z इज इक्वल टू एक्स वाई एफ ऑफ एक्स बाय वाई। तो हम इसका जाके अब क्या लेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू एक्स में कांस्टेंट मल्टीपल रूल याद रखिएगा। तो हमारे पास इसमें कांस्टेंट क्या है, इसमें हमारे पास y है। अब जो डोमेन के अंदर जो है वो उसमें से तो हम कॉमन नहीं ले सकते ना, मतलब इसको तो मैं अब ऐसा नहीं ले सकता एफ ऑफ एक्स इसमें कॉमन है 1 बाय वाई कांस्टेंट, ये गलत है। तो डोमेन के अंदर जो है उसमें से हम लोग कॉमन नहीं ले सकते, बाकी हाँ इसको हम बाहर कर सकते हैं। तो ये इस तरह हो सकता है एफ ऑफ एक्स और यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स बाय वाई। इसमें आप डोमेन के वाले y को कॉमन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह हो जाएगा, हम इसमें y को बाहर कर देंगे, कांस्टेंट मल्टीपल रूल लगा देंगे और पार्शियल डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू x का ले लेंगे, तो आ जाएगा x एफ ऑफ x बाय वाई, क्योंकि डोमेन से हम कभी भी कुछ कॉमन, इस डोमेन से कभी भी कुछ कॉमन नहीं ले सकते।
तो हम इस पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। अब ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव का। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट टाइम पार्शियल डेरिवेटिव किसका, सेकंड का। फिर हमारे पास आ जाएगा सेकंड टाइम पार्शियल डेरिवेटिव किसका, पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा फर्स्ट का आ जाएगा। ठीक है, दोनों का डेरिवेटिव हम ले लेंगे पार्शियल, वो भी एक्स का। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास वाई, यहाँ पर आ जाएगा एक्स अपनी जगह। अब इसका हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। तो उसी तरह जिस तरह मैंने समझाया था, क्या आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स बाय वाई, और पार्शियल डेरिवेटिव फिर किसका, इनर फंक्शन का एक्स बाय वाई का। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या, इसका डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स बाय वाई, फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन किसका, इनर फंक्शन जो था वो क्या है, एक्स बाय वाई का। फिर यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स बाय वाई, और पार्शियल एक्स से हमारे पास क्या आ जाएगा, वन आंसर। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेंगे, मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा वाई, यहाँ पर आ जाएगा एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स बाय वाई, और यहाँ पर पार्शियल एक्स से हम लोग वन बाय वाई को कांस्टेंट कर देंगे, और पार्शियल एक्स का देखें वन बाय वाई को हमने कांस्टेंट कर दिया, और पार्शियल डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू एक्स से हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, वन बाय वाई को कांस्टेंट तो वन आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा वन, और फिर एफ ऑफ एक्स बाय वाई आ जाएगा सिंपल तरीके से। ठीक है, अब हमारे पास जो लास्ट थीम बनेगी वो ये हो जाएगी वाई एक्स ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स बाय वाई, और फिर वन बाय वाई को वन के साथ मल्टीप्लाई, तो ये वन बाय वाई बच गया, और फिर एफ ऑफ एक्स बाय वाई हमारे पास आ जाएगा। तो ये पार्शियल बाय पार्शियल एक्स का आंसर होगा। अब इसके साथ हम लोगों ने क्या मल्टीप्लाई करना है, एक्स को मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है, एक्स को। तो पहले मैं इधर लिख लेता हूँ पार्शियल बाय पार्शियल एक्स का क्या आंसर आया था। तो अब मैं बताता हूँ आपको इसका क्या से आंसर आया था। तो मैं इधर सारा ये उठा के मैं इधर से कॉपी करके ये उधर क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। चलिए, इस पर मेरा टाइम लगेगा तो मैं इसी तरह लिखता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा वाई, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, अब यहाँ पर आ जाएगा एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स बाय वाई, और ये आ जाएगा वन बाय वाई प्लस एफ ऑफ एक्स बाय वाई। इसी तरह था। अब इस x को मैं इसके साथ तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, इस x को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन इस डोमेन के साथ नहीं कर सकता। बार बार आपको मैं समझा रहा हूँ, उस डोमेन के साथ ना कुछ ऐड करना है मल्टीप्लाई, इसके साथ भी कुछ नहीं कर सकते। बाहर हो सकते हैं, इनके बाहर लिख सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं, लेकिन अंदर इसके कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि डोमेन है, डोमेन को हम चेंज कभी भी नहीं करते। तो ये एक्स बाय वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा, एक्स बाय वाई एफ प्राइम ऑफ एक्स बाय वाई प्लस एफ ऑफ एक्स बाय वाई हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब इसके साथ तो ये मेरे पास पार्शियल बाय पार्शियल एक्स की सिंप्लीफाई फॉर्म, इसके साथ मैं एक्स को मल्टीप्लाई करूँगा। किसको, तो एक्स पार्शियल बाय पार्शियल एक्स के साथ मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स बाय वाई एफ प्राइम ऑफ एक्स बाय वाई प्लस एफ ऑफ एक्स बाय वाई। ठीक है, यह आ जाएगा। अब इस एक्स वाई को मैं पूरा का पूरा पहले इसके साथ, फिर एक्स वाई को मैं पूरा का पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई, जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा एक्स बाय वाई एफ प्राइम ऑफ एक्स बाय वाई। फिर जब मैं इसके साथ लिख दूंगा इसके साथ भी, तो मैंने क्या कहा, अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिर्फ बाहर। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई एफ ऑफ एक्स बाय वाई। ठीक है, तो अब ये वाई वाई आपस में कट जाएगा, तो मेरे पास जो सिंप्लीफाई फॉर्म आ जाएगी वो है एक्स स्क्वेयर एफ प्राइम ऑफ एक्स बाय वाई प्लस एक्स वाई एफ ऑफ एक्स बाय वाई। ये सवाल बोर्ड के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसकी तरफ ज़रा गौर करिए, ज़रूरी इसकी तरफ काम। तो ये हमारे पास पार्शियल एक्स पार्शियल बाय पार्शियल एक्स का आंसर आ गया। तो एक्स पार्शियल बाय पार्शियल एक्स का जो फाइनल आंसर आया वो हमारे पास ये था। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमारे पास एक नेक्स्ट बारी है, वो उसकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए नेक्स्ट से हम पेज शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट पेज से ही हम शुरू करेंगे। तो हमारे पास इधर एक टेम्पलेट हम लोग यूज़ कर देंगे, क्लर्न। अब हमारे पास क्या है, जो हमारे पास z की वैल्यू थी वही हम लेंगे। क्या थी z की वैल्यू, z की वैल्यू हमारे पास थी एक्स वाई
एफ ऑफ एक्स बाय वाई, एक्स वाई एफ ऑफ एक्स बाय। अब इसको नीट तरीके से आप देखिएगा, ठीक है। अब हम लोग इसकी पार्शल वाई लेंगे, क्या लेंगे, तो पार्शल वाई के केस में जो है हमारे पास एक्स एज अ कांस्टेंट का काम करेगा, तो एक्स बाय हो जाएगा। मैंने कहा डोमेन वाला एक्स जो है वो हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें से हम ना कुछ कॉमन ले सकते हैं, ना इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई, ना डिवाइड, ना ऐड, ना सब्ट्रैक्ट, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। बस ये सेम टू सेम जिस तरह आया तो उसी तरह रहेगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा पार्शल बाय पार्शल वाई, यहाँ पर आ जाएगा वाई बाय एफ ऑफ एक्स बाय वाई। तो इसके ऊपर फिर से हमारे पास कौन सा रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। ये हमारे पास फर्स्ट है और ये हमारे पास क्या है, सेकंड। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स बाय फर्स्ट टाइम पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू किसका, सेकंड का, फिर सेकंड टाइम पार्शियल डेरिवेटिव किसका लूँगा मैं, पार्शियल डेरिवेटिव मैं लूँगा किसका, फर्स्ट का ले लूँगा, ठीक है। इस तरह हो जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x और यहाँ पर आ जाएगा y। पार्शियल डेरिवेटिव जब इसका मैं लूँगा तो क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा f प्राइम ऑफ x बाय y, और पार्शियल डेरिवेटिव फिर किसका मैं लूँगा, इनर फंक्शन x बाय y का, ठीक है। अब यहाँ पर फिर इसी तरह आ जाएगा f ऑफ x बाय y, और पार्शियल y से मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 1। इसको मैं इसी तरह सिंप्लीफाई करके रख दूँगा। अब देखें, अब यहाँ पर जो है यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर आ जाएगा y और यहाँ पर आ जाएगा f प्राइम ऑफ x बाय y। अब सवाल ये उठता है कि भाई आप ये पार्शियल डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू y के केस में x बाय y का कैसे डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू y से। तो आप इसमें x एज अ कांस्टेंट है, तो x को आप बाहर रख लेंगे, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू y 1 बाय y की पार्शियल डिफरेंशिएशन मैंने आपको रिस्पेक्ट टू y 1 बाय y से क्या आता है, आप ज़ुबानी याद करेंगे -1 बाय वाई स्क्वायर। अब इसकी कैसे प्रूफ होती है, पार्शियल डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू y में 1 बाय y आता है और उसके ऊपर स्क्वायर है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू y में y के ऊपर पावर क्या हो जाएगी, -2, फिर पुट द पावर डाउन, रिड्यूस द पावर बाय -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 बाय y की पावर -2। अगर y के ऊपर पावर -2, यहाँ पर तो -1 है ना, तो यहाँ पर सिंपल क्या आ जाएगा, -1 y की पावर -1, तो -1 y की पावर -2 यह आ जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसा लिख लेंगे, एक्स बायर हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा -1 बाय वाई स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स बाय वाई, ठीक है। और 1 अपनी जगह पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x इंटू वाई एफ प्राइम ऑफ x बाय वाई, और यहाँ पर आ जाएगा -x बाय वाई स्क्वायर प्लस एफ ऑफ x बाय वाई, और इसी तरह हमारे पास कंटिन्यू रहेगा। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास फंक्शन है, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा x, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि डोमेन के साथ तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा क्या, -x बाय वाई एफ प्राइम ऑफ x बाय वाई प्लस एफ ऑफ x बाय वाई आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, अब मैं इस पूरे फंक्शन के साथ, मतलब ये मेरे पास क्या था, पार्शियल बाय पार्शियल y था, तो इसके साथ मैं y को मल्टीप्लाई कर दूँगा। किसको मल्टीप्लाई कर दूँगा, y को, तो y को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो यह आ जाएगा y पार्शियल y, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई माइनस एक्स बाय वाई, और यहाँ पर आ जाएगा f प्राइम ऑफ x बाय वाई, और यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ x बाय वाई, ठीक है। यह आ जाएगा हमारे पास। अब इस y को मैं पूरा का पूरा इस पूरे फंक्शन के साथ, फिर इस पूरे फंक्शन के साथ क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, जब एक्स वाई पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा सिर्फ इस वाले के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स बाय वाई, तो ये y से कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, -x स्क्वायर एफ प्राइम ऑफ x बाय वाई। अब ये पूरा का पूरा जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसके डोमेन के साथ तो नहीं होगा, सिर्फ बाय लिखा जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई एफ ऑफ एक्स बाय वाई, तो यहाँ पर मेरे पास y पार्शल बाय पार्शल y का मेरे पास ये आंसर आ गया। ये मेरे पास होगा इक्वेशन नंबर 2। अब लास्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में हम फार्मूला लिखेंगे और फार्मूले में क्या कर देंगे, प्रूफ हम कर देंगे, ठीक है। अब फार्मूले में हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, अब उधर देखिए, फार्मूला हमारे पास क्या था, x पार्शल बाय पार्शल x प्लस y पार्शल बाय पार्शल y
इज इक्वल टू क्या, एन जेड, ये आता है हमारे पास फार्मूला था। अब पार्शल बाय पार्शल एक्स का जो हमारे पास वो था, वो हमारे पास क्या आया था फाइनल, पार्शल बाय पार्शल एक्स का, तो हमारे पास इस पेज पे था, वो था ये माइनस एक्स स्क्वायर एफ प्राइम ऑफ एक्स बाय वाई माइनस एक्स स्क्वायर एफ प्राइम ऑफ एक्स बाय वाई प्लस एफ ऑफ एक्स बाय वाई, ये आया था। वाई के केस में हमारे पास क्या आया था, वो प्लस है, एक्स के केस में प्लस था। वाई के केस में हमारे पास क्या आया था, माइनस एक्स स्क्वायर और साथ एक्स वाई भी, माइनस एक्स स्क्वायर एफ प्राइम ऑफ एक्स बाय वाई प्लस एक्स वाई एफ ऑफ एक्स बाय वाई आ गया था हमारे पास, ठीक है। और एन की वैल्यू जो हमने जो सबसे शुरू में निकाली थी वो क्या थी, हमारे पास एन की वैल्यू 2 आई थी। क्या आई थी, ये क्वेश्चन लेंथी है काफ़ी, तो एन की वैल्यू 2 और जो है हमारे पास जेड वो हमारे पास फंक्शन है वो लिख लेंगे। तो ये दोनों हमारे पास आपस में कट गए, तो एक आलू और एक आलू कितने हो गया, 2xy एफ ऑफ एक्स बाय वाई आ गया। और यहाँ पर 2 और z की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, z की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में आप देख सकते हैं एक्स वाई एफ ऑफ एक्स बाय वाई, यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई एफ ऑफ एक्स बाय वाई। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या हो गई, कंप्लीट, और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है कि नहीं, ये हमारे पास आंसर है। अब हम एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर ए की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अब वो क्या है, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर ए, u इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई। अब इस होमोजीनियस, इसको चेक करने के हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है भी कि नहीं, और दूसरी बात यह है कि इस इक्वेशन की मदद से हम लोग इसकी होमोजीनियस इक्वेशन प्रूव करेंगे, ठीक है। इस टेंजेंट इनवर्स को हम लोग उधर शिफ्ट करेंगे और इससे हम लोग इसका आयलर थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस सवाल की जो थीम है, कंडीशंस हैं, वो अलग, वो ऊपर वाले सवाल से थोड़ी सी अलग है। अब इसका सोल्यूशन जब मैं करता हूँ तो ये इस तरह हो जाएगा कि टेंजेंट इनवर्स को जब मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा टेंजेंट ऑफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब इस सवाल की थीम इस तरह हो गई। अब इस इक्वेशन की मदद से हम लोग पार्शल बाय पार्शल एक्स को प्रूव करेंगे, उस पोर्शन को, लेफ्ट हैंड साइड को, और यहाँ से सिर्फ हम लोग सिर्फ होमोजीनियस इक्वेशन की डिग्री फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन की डिग्री, एन की वैल्यू फाइंड करेंगे सिर्फ इसकी मदद से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। अब x की जगह पर हम लोग क्या पुट करते हैं, पाई एक्स पाई वाई, यहाँ पर भी हम x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, पाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस पाई वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा पाई एक्स प्लस पाई वाई, ठीक है। अब ऊपर से हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, पाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नीचे से हम लोग पाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा एक्स प्लस वाई, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पाई की डिग्री 1 आ जाएगी और यहाँ पर हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन वापस आ जाएगा, ठीक है। जब हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन वापस आ जाएगा तो यहाँ से हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा कि फंक्शन तो हमारे पास क्या है, होमोजीनियस है, क्योंकि ये और ये आपस में क्या आ गए, सेम। और जो हमारे पास पाई बच गया उसके ऊपर जो डिग्री आ गई वो हमारे पास n की वैल्यू हो गई, मतलब n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1। इस इक्वेशन में हमारे पास ये फंक्शन होमोजीनियस प्रूफ हो गया और हमारे पास जो n की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 1 आ गई। क्या आ गई, 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ये फंक्शन। अब हम लोगों ने इसकी राइट हैंड साइड तो प्रूफ कर दी, वो क्या था, nz, तो वो तो हमारे पास n की वैल्यू 1 आ गई और z हमारे पास जो था वो फंक्शन था। अब हमने क्या करना है, इसकी मदद से नहीं बल्कि इसकी मदद से नहीं, इसकी मदद से हमने रिमेनिंग सवाल को प्रूफ करना है। सिर्फ इसकी मदद से हमने डिग्री फाइंड करनी थी और अब रिमेनिंग क्वेश्चन की मदद से हम लोग डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे और उसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। अब देखें, अब इधर आ जाए।
अब हमारे पास है z इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ u। अब u हमारे पास ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर हमारे पास x भी है और हमारे पास y भी। अब u हमारे पास ऐसा फंक्शन जिसमें हमारे पास x भी है और y भी है। अब यहाँ पर वो स्टूडेंट्स चलेंगे जो इम्प्लिसिट में और एक्सप्लिसिट में अच्छे हैं, जो इन दोनों में अच्छे हैं वो यहाँ पर चलेंगे कि वहाँ इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट के मामले में हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू x या पार्शियल डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू y कैसे लेते हैं, तो यहाँ पर वो स्टूडेंट चलेंगे। अब हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ u का पहले मैं पार्शियल x लूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल x टेंजेंट ऑफ u, तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर ऑफ u। अब इट इज़ द मल्टीपल ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन, तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा पार्शियल u बाय पार्शियल x। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक y भी है तो उस y को हमने स्किप करने की खातिर हमने सिर्फ पार्शियल डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू क्या लिए, x लिए, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। जिस तरह आप लोगों के पास इस तरह होता था कि हमारे पास अगर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू हम लोग क्या करते थे y, तो यहाँ पर x था तो उसका आंसर 1 आता था और साथ क्या आता था dx बाय dy। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इसका भी इसी तरह आंसर आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन के साथ सिर्फ x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा क्या, x सीकेंड स्क्वायर ऑफ u पार्शियल u बाय पार्शियल x। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 मतलब लेफ्ट हैंड साइड का पहला पार्ट हमने कौन सा सॉल्व कर दिया, x पार्शियल बाय पार्शियल x को हमने सॉल्व कर दिया। अब किसकी बारी है, y पार्शियल बाय पार्शियल y की हमारे पास क्या है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब फिर हमारे पास जो मेन फंक्शन था वो क्या था, z इज इक्वल टू कितना, टेंजेंट ऑफ u, ये था। अब पार्शियल बाय पार्शियल y को हम लोग z लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल y टेंजेंट ऑफ u। तो फिर वही उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बताएं जल्दी से, सीकेंड स्क्वायर ऑफ u। ये जाके याद करें कि टेंजेंट का पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, टेंजेंट का सीकेंड स्क्वायर ऑफ u, और साथ आ जाएगा पार्शियल u बाय पार्शियल y। ठीक है, अब हम इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, y को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या, y सीकेंड स्क्वायर ऑफ u पार्शियल u बाय पार्शियल y। तो हमारे पास अब इक्वेशन नंबर 2 यह आ गई और इक्वेशन नंबर 1 जो थी वो हमारे पास ये थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो था वो मेन फार्मूला वो क्या था, x पार्शियल बाय पार्शियल x प्लस y पार्शियल बाय पार्शियल y इज इक्वल टू nz, और z मेरे पास किसके बराबर था, टेंजेंट ऑफ u के। तो हम इसमें पुटिंग करेंगे, चेक करेगा। तो अब हम अगले पेज पे चले जाते हैं। चलें, फार्मूला हमारे पास क्या था, फार्मूले की जो थीम थी वो हमारे पास ये थी, x पार्शियल बाय पार्शियल x प्लस y पार्शियल बाय पार्शियल y इज इक्वल टू nz, यह आ जाएगा। अब x का जो आंसर था वो हमारे पास क्या था, x सीकेंड स्क्वायर ऑफ u पार्शियल u बाय पार्शियल x। ठीक है, y का आंसर क्या था, y का आंसर हमारे पास आया था y सीकेंड स्क्वायर ऑफ u पार्शियल u बाय पार्शियल y। n की वैल्यू हमारे पास क्या थी जी, वो हम लोग पहले पेज पे चले जाएंगे तो वो हमारे पास क्या थी, n की वैल्यू 1। तो यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा 1। z मेरे पास किसके बराबर था, मैंने बोला है z मेरे पास किसके बराबर है, टेंजेंट ऑफ u के। इधर मैं लिख लूँगा क्या, टेंजेंट ऑफ u, यह आ जाएगा। अब इन दोनों में सीकेंड स्क्वायर ऑफ u मेरे पास कॉमन है तो सीकेंड स्क्वायर ऑफ u इसमें भी है, तो सीकेंड स्क्वायर ऑफ u को मैं क्या ले लूँगा, कॉमन ले लूँगा बीच में से। ठीक है, तो सीकेंड स्क्वायर ऑफ u को मैं कॉमन करता हूँ तो मेरे पास क्या रह जाएगा, स्क्वायर ऑफ u, u लगाना है, अच्छा सबके साथ u इधर लगाओ। तो यहाँ पर सीकेंड स्क्वायर ऑफ u, तो यहाँ पर आ जाएगा x पार्शियल u बाय पार्शियल x प्लस y पार्शियल u बाय पार्शियल y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ u, यह आ जाएगा मेरे पास। अब इसके साथ इस पूरे फंक्शन के साथ सीकेंड स्क्वायर ऑफ u क्या हो रहा है, इस पूरे फंक्शन के साथ सीकेंड ऑफ स्क्वायर u मल्टीप्लाई हो रहा है। ख़त्म करने के लिए हम लोग इसको क्या कर देंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, इधर भी और इधर भी। ठीक है, दोनों आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पर हम भी सीकेंड स्क्वायर ऑफ u को इधर भी डिवाइड कर देते हैं तो इधर भी डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्या, x पार्शियल u बाय पार्शियल x प्लस y पार्शियल u बाय पार्शियल y। अच्छा, टेंजेंट ऑफ u, इसको मैं ऐसा ले सकता हूँ, टेंजेंट ऑफ u डिवाइड बाय सीकेंड स्क्वायर ऑफ u। ठीक है, इस तरह आ जाएगा मेरे पास।
अब आप लोगों को पता है छोटी क्लासेस से भाई बड़ी बच्चे छोटे स्टूडेंट्स नहीं हो, टेंजेंट ऑफ यू हमारे पास किसके बराबर है, टेंजेंट ऑफ यू साइन ऑफ यू डिवाइड बाय किसके, कॉज ऑफ यू के। ये बात तो आप लोगों को पता है ना सबको। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये उसी तरह आ जाएगा x पार्शल u बाय पार्शल x प्लस y पार्शल u बाय पार्शल y। टेंजेंट ऑफ u की जगह पर आ जाएगा साइन ऑफ u बाय कॉज ऑफ u। डिवीजन को मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज करता हूँ तो सेकंड स्क्वायर ऑफ 1 है तो 1 बाई सेकंड स्क्वायर ऑफ u यह आ जाएगा। अब आप सबको ये भी पता होगा कि भाई 1 ओवर सेकंड स्क्वायर ऑफ u मेरे पास जो है छोटे लेवल के मुताबिक इसके बराबर है कॉज स्क्वायर ऑफ u। मतलब अगर इधर s आएगा तो इधर c आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ u डिवाइड बाय कॉज ऑफ u। यहाँ पर आ जाएगा कितना, कॉज स्क्वायर ऑफ u। ठीक है, अब ये एक कॉज ऑफ u, ये दो कॉज ऑफ u, तो कितने रह जाएंगे, ऊपर भी एक, तो x पार्शल u बाय पार्शल x प्लस y पार्शल u बाय पार्शल y। ये आ जाएगा x पार्शल u बाय पार्शल x प्लस y पार्शल u बाय पार्शल y इज इक्वल टू साइन ऑफ u इनटू कॉज ऑफ u। यह आ जाएगा। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या हो गई, मैच कर गई, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में डिमांड थी। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या थी ये देख लें। तो क्वेश्चन में हम लोगों को क्या प्रूफ किया गया था, क्वेश्चन में हमसे यही मांगा गया था कि प्रूफ करें ये। तो हम लोगों ने ये प्रूफ करके बता दिया, x कॉज ऑफ u साइन ऑफ u x पार्शल u बाय पार्शल x, ठीक है, प्लस y पार्शल u बाय पार्शल y और साइन ऑफ u इंटू कॉज ऑफ u को हमने प्रूफ कर दिया हमारा आंसर। लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। जो लास्ट पार्ट जो था, लास्ट पोर्शन जो है वो हमारे पास अब ये फंक्शन है होमोजीनियस, और इसको हमने प्रूफ करना है कि इससे लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये मैच करनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, हम क्वेश्चन को लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर बी है, क्या है, u इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स प्लस अंडर दी रूट वाई। यह आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर हमने इन साइन इनवर्स को किधर शिफ्ट करना है, इसको लेफ़्ट तरफ, क्योंकि इसको हमने क्या प्रूफ करना है, इसको हमने होमोजीनियस प्रूफ करना है इससे, और इस पोर्शन से हमने फिर सवाल को आगे ले जाके प्रूफ करना है। ठीक है, वो से x पार्शल बाय पार्शल x प्लस y पार्शल बाय पार्शल y इज इक्वल टू nz। तो इससे हमने ये पोर्शन प्रूफ कर, यहाँ से सिर्फ हमने होमोजीनियस को प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास आ जाएगा दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन है f ऑफ x कॉमा y, यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स प्लस अंडर दी रूट वाई। तो जहाँ पर भी हमारे पास x है वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, पाई x, y की जगह पर क्या, पाई y। अब जहाँ पर भी हमारे पास कॉरस्पॉन्ड हो रहा है x की जगह पर पाई x, मतलब इधर भी पाई x और इधर भी पाई y, फिर y की जगह पर क्या, पाई y, तो इधर भी पाई y और इधर भी पाई y। तो हमारे पास ये फंक्शन इस तरह हो जाएगा क्या, अंडर दी रूट पाई एक्स माइनस अंडर दी रूट पाई वाई, फिर यहाँ पर पाई एक्स प्लस अंडर दी रूट पाई वाई। अब इस पोर्शन से हमारे पास पाई को कॉमन लिया जाएगा, इधर से भी पाई को कॉमन लिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास अंडर दी रूट पाई को हम लोग कॉमन लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई, यहाँ से भी हम लोग अंडर रूट पाई को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। तो ये दोनों आपस में हमारे पास कट जाएंगे। अब हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन की बात प्रूफ होने वाली है कि हमारे पास तो ओरिजिनल फंक्शन वापस आ गया, लेकिन हमारे पास पाई इस केस में नहीं है। तो जब हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन प्रूफ हो जाए और पाई कट जाए ना, तो फिर हमारे पास ये होमोजीनियस होता है, लेकिन इसकी डिग्री जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। ये बात याद रखिएगा। ओरिजिनल फंक्शन तो वापस आ गया, लेकिन पाई जो है वो सारा का सारा अंडर रूट पाई से कट गया। ठीक है, इसका मतलब होमोजीनियस की डिग्री जो थी वो क्या थी, पाई की डिग्री 0 थी, क्योंकि पाई की डिग्री 0 होती है तो तब भी क्या आंसर आता है, 1। तो यहाँ पर हमारे पास होमोजीनियस की डिग्री क्या हो जाएगी, 0। क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, अब हम आगे जाएंगे और अब इससे हम लोग इस इक्वेशन को प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं। अब हमारे पास क्या है, जो मेन फंक्शन है वो z हमारे पास किसके बराबर आया गया था, यहाँ पर किसके बराबर आ गया था, u के बराबर लेना चाहिए, क्योंकि इधर u है। तो हम लोग इसको किसके बराबर ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा u इज़ इक्वल टू साइन ऑफ u। ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो साइन, तो u इज़ इक्वल टू क्या लिख लूँगा मैं, साइन ऑफ u। अब हमारे पास जो मेन फंक्शन है वो आ जाएगा इधर
u इज़ इक्वल टू कितना, साइन ऑफ u। ठीक है, अब इसका भी पहले मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू x लूँगा, तो यहाँ पर भी पार्शियल डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, साइन ऑफ u। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ u का डेरिवेटिव, हम पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x क्या होते हैं, उसी तरह मैंने क्या कहा था, इम्प्लिसिट वाली कहानी, डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू x, और अगर यहाँ पर y हो तो उसका डेरिवेटिव आता है 1 और साथ क्या लगता है, dy/dx होता है कि नहीं। तो सेम केस आप यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन इसके अंदर कम्बिनेशन ऑफ क्या है, कम्बिनेशन ऑफ u जो है वो x और y कम्बिनेशन है, इसी वजह से इसका डेरिवेटिव आ जाएगा कॉज ऑफ u और पार्शियल u बाय पार्शियल x आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसके साथ x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x पार्शियल u बाय पार्शियल x से आ जाएगा x कॉज ऑफ u पार्शियल u बाय पार्शियल x, यह आ जाएगा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब u को आप लोगों ने फिर साइन ऑफ u के बराबर लेना है और फिर क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पर आप लिख ले पार्शियल डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पर भी पार्शियल डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ u, तो पार्शियल u बाय पार्शियल y, और साइन ऑफ u का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ u पार्शियल u बाय पार्शियल y, यह हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। यह हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब जो मेन फार्मूला था उसको लिख लेंगे, वो क्या था, वो हमारे पास था क्या, x पार्शियल u बाय पार्शियल x प्लस y पार्शियल u बाय पार्शियल y इज़ इक्वल टू nz। मैंने आपको बोला है, देखें अगर इस पे कंफ्यूज ना हो, अगर वेरिएबल जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन में u है तो आप u लें, अगर z है तो आप z लें। आप कहेंगे कि कभी आप z लिखते हैं और कभी आप u लिखते हैं, तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ये उसके मुताबिक ही आप ले सकते हैं। अगर फंक्शन में z को बराबर लिया हुआ है तो फिर आप z के बराबर, अगर फंक्शन में u के बराबर लिया है तो फिर आप u के बराबर लेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास आ जाएगा x पार्शियल u बाय पार्शियल x की वैल्यू क्या आ जाती है, x कॉस ऑफ u पार्शियल u बाय पार्शियल x। फिर y की क्या वैल्यू आती है, y की वैल्यू हमारे पास आती है, जिसको हमने y के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो y पार्शियल u बाय पार्शियल y का क्या आंसर आता है, y कॉज ऑफ u पार्शियल u बाय पार्शियल y, यह आ जाएगा। ये हमारे पास मेन इक्वेशन 2 हो जाएगी, इसको रब कर देंगे। तो इससे हमारे पास क्या आंसर आता है, इससे हमारे पास आंसर आ गया क्या, y कॉज ऑफ u पार्शियल u बाय पार्शियल y। अच्छा, जो डिग्री थी वो हमने क्या निकाली थी, चेक करिएगा, डिग्री हमारे पास क्या आ गई थी, 0। हम इधर क्या पुट कर देंगे, n की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई बाय u से, हमारे पास किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, कॉज ऑफ u दोनों में कॉमन है, बिल्कुल है, तो कॉज ऑफ u को हम कॉमन कर लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा x पार्शियल u बाय पार्शियल x प्लस y पार्शियल u बाय पार्शियल y इज़ इक्वल टू 0, और कॉज ऑफ u को मैं डिवाइड कर दूंगा इधर भी और इधर भी, दोनों आपस में कट जाएंगे, तो x पार्शियल u बाय पार्शियल x प्लस y पार्शियल u बाय पार्शियल y इज़ इक्वल टू क्या, 0, और लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड। ये आ गई। हमने असल में इस सवाल में क्या प्रूफ करना है, हमने इस स्टेटमेंट्स को प्रूफ करना है, जो कि हमने कर दी। तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ गई, ये मैं आपको एक्सपेंड फॉर्म में लिख देता हूँ। हमारे पास ये स्टेटमेंट आ गई थी, तो देखें चेक करिएगा, x पार्शियल u बाय पार्शियल x यह आ गया, प्लस फिर y पार्शियल u बाय पार्शियल y यह आ गया, और फिर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल, हैंस सवाल क्या हो गया, प्रूफ। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर।